जय हिंद साथियों। तो जैसे कि पिछले क्लास में औसत के सवालों को बनाए हुए थे और मजेदार तरीका से बनाए हुए थे। औसत के ही चैप्टर में क्या है ना कि टाइप देता है बल्लेबाजी औसत और गेंदबाजी औसत करके, और उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें लड़के अक्सर कैलकुलेशन के लिए जाते हैं। बात हम यह हर बार सिखाना चाह रहे हैं कि जहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है वहां कैलकुलेशन हम क्यों करेंगे। हमको यहाँ कैमरा के सामने आने के पीछे एकमात्र यही वजह है, वैसा क्वेश्चन जहां कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है वहां पे हम कैलकुलेशन क्यों करेंगे। हाँ, नॉर्मली जहां कैलकुलेशन हमको करना होगा वहां तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन वैसे क्वेश्चन जहां कैलकुलेशन की हमको जरूरत ही नहीं है वहां हम कैलकुलेशन क्यों करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम अभी बात कर रहे हैं क्या कि बल्लेबाजी औसत, बल्लेबाजी औसत जो क्रिकेट से थोड़ा जुड़े होंगे उनको पता होगा कि बल्लेबाजी औसत क्या होगा या बल्लेबाजी औसत क्या होता है। एक बल्लेबाज तभी अच्छा कहलाता है ना कि जब उसका हर मैच में जो परफॉर्मेंस हो निरंतर अच्छा रहे। अब कोई बल्लेबाज आया और एक मैच में 110 रन बना दिया और आगे 0-0-0-4 पर लगा लिया, तो फिर तो उसका औसत क्या बोलिएगा कितना इनिंग खेला है, 1 2 3 4 5 से भाग दीजिएगा 22। और दूसरा कोई बल्लेबाज जिसका 5 इनिंग में एक में 44 है, एक में 84 है, एक में 84 है, फिर 64 है, फिर 74 है, इसका बल्लेबाजी औसत क्या होगा 1 2 3 4 5 20, मतलब कितना 0 2 हो गया, 2 7 9 14 15 23 8 31 4 35 और बटा में हो जाएगा 5, मतलब कितना 70। तो आप यह बोलिए कि यह शतक लगाने वाला जो बल्लेबाज है ना उससे अच्छा बल्लेबाज यह है जो हर मैच में लगातार रन बनाया हुआ है, हर मैच में लगातार रन बनाया हुआ है। एक बल्लेबाज तभी अच्छा कहलाता है जब उसका बल्लेबाजी औसत अच्छा हो, मतलब क्या है कि उसका प्रति मैच रन बनाने का जो शैली है वह अच्छा हो, तभी वह अच्छा काउंट होगा। तो क्या है ना कि हम क्वेश्चन को देखते हैं कि बल्लेबाजी औसत के जो भी सवाल होंगे उसको कैसे बनाएंगे बिना कैलकुलेशन के। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा एक बार ध्यान से। बोल रहे हैं एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है, 11 पारी का औसत कुछ है जो हमको पता नहीं है। आगे बोल रहे हैं 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, इसका जो 12वीं पारी है इसमें कितना रन बना रहा है 90 रन। आगे बोल रहे हैं जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जा रहा है। जैसे ही यहां 90 रन बना रहा है इसका औसत क्या हो जा रहा है कि पहले जितना था उतना से 5 कम हो जा रहा है। तो पूछ रहे हैं 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करें, 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करें। अब जब आप बेसिक से बनाने जाते हैं ना तो क्या करते हैं कि 11 पारी का औसत क्या है हमको नहीं मालूम है, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसको x मानते हैं। 11 पारी का औसत क्या है नहीं पता है तो उसको x मानते हैं। और जब स्टार्ट किए हुए थे औसत निकालना तो हम बताए हुए थे कि औसत बराबर संख्याओं का योग और बट्टा संख्याओं की संख्या होता है। तो यहां से बोलिए कि 11 पारी का औसत x है, तो यह यहां एक बात और बोल दीजिएगा कि 11 पारी के रनों का योग कितना होगा। अब यहां से जब हमको योग निकालना होगा तो औसत गुना संख्याओं की संख्या, तो हमारा औसत यहां x है और टोटल हमारा पारी कितना है 11। तो बोल लीजिएगा 11 पारी का जो रनों का संख्या है वो है 11x है। ग्यारह पारी के जो रनों का योग है 11x है। इसके आगे क्या हो रहा है कि 12वीं पारी में वो 90 रन बना रहा है, मतलब टोटल पहले से हमारा 11x रन है, इसमें 90 रन और जोड़ेंगे, टोटल हमारा 11 पारी का यह हो गया, 12वीं पारी में यह हो गया।
अब औसत जब निकालेंगे तो जितना पारी खेले उतना ही से तो भाग देंगे। पहले से 11 पारी खेले हुए थे, 12वीं पारी है, टोटल 12 पारी का औसत निकल रहा है, तो 12 से भाग देंगे। और जैसे ही हम 90 रन बना रहे हैं, औसत क्या हो रहा है कि पहले जितना था उतना से 5 कम हो जा रहा है। इसका मतलब पहले x था और x से 5 कम हो जा रहा है। यहां से यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो 11x और प्लस का 90 बराबर 12x और माइनस का 12 बचे 60। यहां से 12x में से 11x निकालिएगा, x बचेगा और 9 6 15 150 होगा। ठीक है, 12x में से 11x घटा लेंगे, x बचेगा, या 90 है माइनस का 60 है, इधर आ गया प्लस का 60 हो गया। तो हमारा औसत कितना हो गया 150। यह औसत कब था, x कब है, जो x हमारा है 11 पारी का औसत है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 12वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करें। वो एक बात बताओ कि 11 पारी का औसत x है, 12वीं पारी में जैसे 90 रन बना रहा है तो औसत उसका 5 गिर जा रहा है, 5 कम हो जा रहा है। तो यह बात बोलिएगा कि 12वीं पारी के बाद औसत बराबर कितना होगा, पहले से x था मतलब x का मान 150। अब क्या हो रहा है कि 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है तो औसत 5 कम हो जा रहा है, मतलब इससे 5 कम हो जाएगा, तो बोलिएगा 145 और बोलिएगा कि यही आंसर होगा। क्वेश्चन तो बन गया, आंसर भी आ गया। लेकिन समस्या यह है ना कि यह एग्जाम हॉल में जाइएगा तो इतना समय नहीं देगा एग्जामिनर कि आप इस तरीका को अपनाइए और बनाइए। इतना टाइम ही नहीं है। आप जितना देर में इसको सोचिएगा बनाइएगा ना, उतना देर में उड़ाने वाला उड़ा के यूं निकल जाएगा। जब तक आप इससे निपटिएगा तब तक बनाने वाला जो होगा 4-5 निपटा देगा ऐसा क्वेश्चन। अब हम जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका को जरा देखिए, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम जो तरीका समझाना चाह रहे हैं उस तरीका को समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों उस तरीका को हम गलत करा दिए। ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं बनाना है, तो बेसिक हर कोई बना लेता है। भैया बेसिक कहिया तक चलेगा, नहीं चलने वाला ज्यादा दिन तक। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 11 पारी का औसत कुछ है, 11 पारी का औसत क्या है नहीं हमको पता नहीं है, या दिमाग में हमारे रहना चाहिए कि 11 पारी का औसत कुछ है। आगे बोल रहे हैं कि 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। एक बात बता मेरे भाई, 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है, 12वीं जो पारी है इसमें 90 रन बना रहा है और औसत 5 कम हो जा रहा है। औसत 5 कहां कम होगा, जो पहले जो 11 थे उसमें भी तो 5 कम होगा। जब तक 11 पारी है इसमें यदि कम नहीं होगा 5 तो पूरा में 5 कैसे कम होगा, औसत हमारा 5 कैसे कम होगा। बात जो समझा रहे हैं उसको समझो कि 11 पारी का औसत नहीं मालूम है, 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है जिससे उसका औसत 5 गिर रहा है। एक बात बता भाई, जब 5 गिरेगा तो इन सब 11 पारी में 5 रन कम हो जाएगा, तो टोटल हमारा रन कितना हो गया 11 गुने 5, यह 55 रन कम हो जाएगा। कब, जब 90 रन बना रहा है तब। तो यहाँ 12वीं पारी के बाद औसत जो होगा वह 55 रन तो सब में कम हो जा रहा है। कब, जब 90 रन बना रहे हैं तब। तो इसको भी जोड़ लो मेरे दोस्त, 90 और 55 145, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब आपको समझाने के लिए 3-4 लाइन लिख देंगे तो हमारे दिमाग में पता है क्या चलता है कि 11 पारी में औसत 5 गिर रहा है, मतलब 11 5 55 गिर जा रहा है। कब, जब 90 रन बना रहे हैं तब, मतलब कि टोटल 55 उधर और 90 इधर, 145 जो होगा 12वीं पारी के बाद हमारा औसत होगा। तो आशा करते हैं तरीका समझ में आया होगा। देखते हैं इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। औसत जो है पहले जितना था उतना से 2 अधिक हो जा रहा है, जितना औसत दिया हुआ था उससे 2 अधिक हो जा रहा है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है ना, इसका मतलब कि 11 पारी पहले खेला होगा और औसत 2 अधिक हो रहा है, मतलब इन दोनों पारी में 11वीं पारी में 2 रन बढ़ेगा, तो 11 दूना 22। यहां से डायरेक्टली बात हम यह बोलेंगे कि 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है जिससे औसत क्या है कि हमारा 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो 11 पारी था उस सब में 2 बढ़ होगा 22।
अब बताइए 22 ओवर है, हमारा टोटल रन कितना बना रहा है 63। तो यहां से क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। 12वीं पारी के बाद नया औसत, टोटल रन कितना बना है 63 रन टोटल बनाया हुआ है। सब में पर कितना रहा है 2-2, मतलब क्या है कि इसमें से तो या 22 घटा लेंगे और 63 में से 22 जैसे ही घटाएंगे हमारा 41 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली जो है हमारा 41 वह क्या है ना कि आंसर आ जाएगा। अब बोलिए कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं बढ़ा रहे हैं और कहीं घटा रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि जहां भी औसत बढ़े हम कहना है क्या चाहिए, इसको समझिए कि औसत हमारा क्या है बढ़ रहा है। अच्छा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यह अधिक रन बनाया होगा। औसत जो है हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह जो रन बना है वो है औसत से हमेशा और हमेशा ज्यादा बनाया हुआ है। और जितना ज्यादा बनाया होगा औसत उतना ही तो हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि 63 हमारा बना रहा है रन और औसत 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि इसके पहले जितना भी पारी खेला होगा सब में 2-2 बढ़ा होगा। तो बोलिए कि हाँ सब में 2-2 बढ़ा होगा, तो 11 दूना 22 तो हमारा इधर बढ़ गया होगा। अब बचा कितना? तो बोलिए कि 63 में से 22 घटा लेंगे, ठीक है, 63 में से 22 घटा लेंगे, बचेगा कितना 41। अब यह जो 41 है यह आखिर 41 कैसा 41 है? तो बोलिएगा कि सर इसके पहले जो हमारा जितना भी पारी था सब में 2-2 बढ़ा दिया, 22 रन बढ़ा, 41 जो बचा हुआ होगा वही तो हमारा नया औसत होगा। अब बोलिए कि 41 ही नया औसत क्यों होगा? क्योंकि भाई खुद से समझना है कि इसके पहले जितना भी था हमको औसत पता नहीं है कि क्या था, हमको औसत पता ही नहीं है। लेकिन यह बात जरूर पता है कि हर पारी में 2-2 रन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह जितना नया औसत होगा ना उस नया औसत को मेंटेन करने के लिए ही हमारा 2-2 रन हर पारी में बढ़ रहा है। तो 11 पारी में 22 रन बढ़ रहा है और यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि 12वीं पारी का नया औसत हम निकाल सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा तरीका आपको लग रहा हो कि लेंदी हो, लेकिन इसमें कुछ करना है, डायरेक्टली हम निकालेंगे। इसके पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था कि औसत घट रहा था। जब औसत घट रहा है तो जोड़ेंगे, औसत बढ़ रहा है तो घटाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं तब थोड़ा सा और डाउट क्लियर होगा। जैसे बोल रहे एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 है, एक बल्लेबाज का 10 पारी का औसत 60 है। आगे बोल रहा है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि उसका औसत 62 हो जाए। 11वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए जिससे कि क्या है कि औसत जो है हमारा 62 हो जाए। पहला क्लास में बताया हुआ था कि औसत का मतलब होता है कि सबके बीच में बराबर बराबर बांट देना। इसका मतलब क्या है कि 11वीं पारी में औसत जो है कितना रन बना है जिससे कि औसत 62 हो जाए। तो सबसे पहली का बात की 11वीं पारी में 62 को रन बनाएगा, औसत 62 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 11वीं पारी में 62 रन होना चाहिए। और इसके पहले 10 को जो पारी है सब में कितना कितना रन है 60-60 रन। तो बोलिएगा कि 10 को 62 रन बनाने के लिए सब में 2-2 बढ़ाना पड़ेगा। कई को पारी में बढ़ाना पड़ेगा? 10 को पारी में बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 62 और प्लस का 10 गुना 20 यह 82 होगा और यही तो 11वीं पारी का रन होगा। 11वीं पारी का रन 82। बात समझिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं। बोल रहा था कि 10 पारी का औसत 60 है, 11वीं पारी में कितना रन बना है जिससे कि औसत 62 हो जाए। और पहला क्लास में हम बताए हुए थे कि औसत का मतलब होता है कि हर जगह बराबर 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 होना। जितना भी पारी हो या जितना भी जगह हो हर जगह बराबर बराबर होना। तो यहाँ औसत 62 दिया है। इसका मतलब क्या है कि 11वीं पारी में भी तो 62 रन चाहिए हमको 62 बनाने के लिए। बोलिए कि हाँ चाहिए। इसके पहले जो 10 को था सब में 60-60 था, मतलब कि उसको 62 बनाने के लिए सब में 2-2 को बढ़ाना पड़ेगा। कितना पारी में 2-2 को? 10 को पारी में। तो 10 में 20 62 और 20 82 यही हमारे 11वीं पारी का जो रन होगा वह होगा। तो आशा करते हैं अब यह दिमाग में बात बिल्कुल फिट हो गया होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सचिन तेंदुलकर का 11 पारी होगा और कुछ औसत है। सेम वही 11 पारी ही दे दिया। फिर
11 पारी का औसत कुछ है, हमको नहीं पता है। आगे बोल रहा है 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। 12वीं पारी में रन कितना बना रहा है? 120। आगे बोल रहा है जिससे उसका नया औसत 5 रन बढ़ जा रहा है। अब इसका जो नया औसत है पहले जितना था उससे 5 अधिक हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका नया औसत क्या है। एक लाइन लिखिए, नया औसत क्या है। नया औसत, एक बात बताना भाई, 12वीं पारी में 120 रन बना रहे हैं जिससे कि उसका औसत क्या है कि 5 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब यह सीधा सीधा बात है कि यह जो रन बनाया हुआ है यह पहले जितना औसत था उससे अधिक है, और अधिक बनाया है तभी इधर पीछे वाला भी मेंटेन करके और औसत 5 बढ़ा दे रहा है। तो बोलिएगा कि 12वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। डायरेक्ट बोलिए कि 11 को पारी था, सब में औसत कितना बढ़ा? 5, मतलब 11 5 55 रन बढ़ गया। ठीक है, टोटल रन कितना बनाया हुआ है? 120। तो यहां क्या कीजिए ना कि 120 में से केवल इस 55 को घटा दीजिए, 120 और माइनस का 55, 65। यही हमारा जो नया औसत होगा वो होगा कि 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। हम क्या समझाना चाह रहे थे कि 11 पारी का औसत क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन 12वीं पारी में जैसे 120 रन बढ़ा रहा है औसत 5 बढ़ जा रहा है। और औसत 5 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके पहले जो भी औसत होगा ना मेरे दोस्त, ये इस बात को दिमाग में बैठा हो, इसके पहले जो भी औसत दिया होगा वह क्या है ना कि इस 120 से कम होगा, 120 से कम होगा। अब बोलिए यह बात क्यों बोल रहे हैं कि कम होगा? क्योंकि भाई यदि ज्यादा रहता ना और यहाँ 120 रन बढ़ाता तो औसत हमारा घट जाता। औसत मान लीजिए कि आपका 40 है, मान लीजिए 15 पारी खेले हुए, 15वीं पारी में औसत हमारा 40 है और 16वीं पारी में जाकर के हम 20 रन बना रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि औसत हमारा नीचे चला आएगा। औसत कब ऊपर जाएगा? जब पहले जितना पारी खेले हैं हमारा जितना औसत है उससे अधिक रन बनाएंगे तब हमारा औसत इंक्रीज होगा, नहीं तो वह डिक्रीज ही होगा। तो यहां बोल रहा है कि 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, तो 12वीं पारी में 120 रन बना, इसका मतलब कि पहले जितना औसत था उससे रन अधिक है। ठीक है, पूछ रहा है कि नया औसत ज्ञात करें। तो पहले 11 पारी में क्या है कि औसत 5 बढ़ा है, तो 11 5 55 बढ़ा रहा है। कब? जब 120 बना रहा है तब। तो ऐसे डायरेक्टली नया औसत जो होगा 120 माइनस का 55, 65 जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। आप खुद से इस टाइप के क्वेश्चन को बना के देखिएगा तो बोलिए कि हाँ कोई जो आप तरीका बता रहे हैं वह अच्छा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको जरा बनाते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक बल्लेबाज का 8 पारियों का कुछ औसत है। 8 पारी का औसत कुछ है, हमको नहीं पता है कितना है। आगे बोल रहे हैं कि 9वीं पारी में 100 रन स्कोर करता है। 9वीं पारी का स्कोर वही सीधा सीधा कितना रन बना रहे हैं। 9वीं पारी का स्कोर 100 रन है, जिसके कारण उसका औसत 9 रन बढ़ जा रहा है। और जैसे ही 100 रन बना रहे हैं 9वीं पारी में, उसका औसत जो है पहले जितना था उससे क्या है कि 9 अधिक हो रहा है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि 9 अधिक आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि यह पारी जितना भी पहले पारी खेला होगा सब में 9 रन बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन में आगे पूछा है कि उसका नया औसत क्या है। नया औसत, टोटल रन कितना बनाया है? 100। पहले कितना पारी खेला है? 8। और सब में कितना कितना रन औसत बढ़ रहा है? 9। तो 100 और माइनस का 8 9 72, मतलब कि 28, और यही 28 हमारा नया जो औसत होगा वो होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि अंतिम पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो बोलिएगा 28। अंतिम पारी के बाद औसत क्या होगा, तो बोलिएगा 28। अब थोड़ा सा सवाल यहाँ घुमा दे और बोले कि 8वीं पारी का जो औसत था कि 8 पारी तक जो रन बनाया हुआ था वह औसत कितना था, तो बोलिए कि भैया नया औसत 28 है और ये 100 रन बनाया है ना, जिसकी वजह से औसत जो है 9 बढ़ा हुआ है। तो 9 बढ़ा है तब 28 है, इसका मतलब कि 8वीं पारी तक का औसत कितना होगा, तो बोलेगा 28 और माइनस का 9 19 होगा। तो पुराना औसत पूछ दे तब, नया औसत पूछ दे तब,
या ऐसे बोल दे कि अंतिम पारी के बाद औसत क्या होगा, अच्छा ऐसे बोल दे कि 8वीं पारी तक का औसत क्या था, तो यहां से आप आंसर दे दीजिएगा। तो आशा करते हैं बात जो समझा रहे हैं वो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो बेझिझक चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक चीज आप बता के जाइएगा वीडियो देख रहे हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो तरीका कैसा है, यदि थोड़ा भी डिफरेंट लगे तो डेली आना ना भूलें। और आपको बल्लेबाजी औसत हम बता दिए, आप क्रिकेट के यदि प्रेमी हैं तो हमको जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गेंदबाजी औसत कैसे निकाला जाता है, क्योंकि कल का जो वीडियो होगा गेंदबाजी औसत पे होगा और मजेदार तरीका होगा। तो यदि आपको पता है कि गेंदबाजी औसत कैसे निकालते हैं तो इस चीज को हमको समझा के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।